वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीजीटी पीजीटी पेपर में। दोस्तों, यदि आप यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं और कोई सरकारी काम आपका फंसा हुआ है और सरकारी अधिकारी आपसे घूस मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, तो अगर आप सरकारी अधिकारी की शिकायत करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री पोर्टल एक सरकार ने मुख्यमंत्री पोर्टल बनाया हुआ है। वहाँ पे आप शिकायत कर देंगे तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा कुछ काम फंसा हुआ था और जो सरकारी अधिकारी थे वो मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे थे, 50,000 रुपये मांग रहे थे और मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपने मोबाइल से ही शिकायत कर दी। उसके बाद जो फ़ौरन जो मामला होता है वो जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे डीएम हो गए या डीएम हो गए, एसडीएम हो गए या डीआईओएस हो गए, तो वहाँ पे चला जाता है और उस अधिकारी की क्लास लग जाती है। आप ये बात सुनिए। तो किस तरह करते हैं शिकायत, चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले खोल लेंगे गूगल। तो यहाँ पे हमने देखिए गूगल खोल लिया है। अब यहाँ पे जो आपको टाइप करना है जन सुनवाई, ठीक है। तो जन सुनवाई इस पर हम टाइप कर देते हैं, जन सुनवाई। ये कर देंगे तो जन सुनवाई पोर्टल आ गया है। तो फ्रेंड्स, यही वाला जो पोर्टल है jansunwai.up.nic.in, इस पर आ जाएंगे। ये वाला पोर्टल है और आप अपने मोबाइल से ही यहाँ पे काम कर सकते हैं। शिकायत पंजीकरण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिकायत पंजीकरण। जब पहली बार आप शिकायत करेंगे तो उसको कहते हैं शिकायत का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। तो इस पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि किस किस तरह की यहाँ पे लिखा है कि ऐसे बिंदु जो जन शिकायत नहीं माना जाएगा, जैसे सूचना के अधिकार से संबंधित माननीय न्यायालय में अगर कोई केस चल रहा है तो उसके बारे में आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। यदि आप राज्य सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं केवल। आर्थिक सहायता या नौकरी, यदि आप नौकरी मांग रहे हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये सिर्फ उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों के लिए बनाया गया है जो कि रिश्वत लेते हैं, गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। तो यहाँ पे आप सहमत वाला जो बटन है वो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करें। तो ये हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद ये जो कैप्चा आ रहा है वो आपको लिखना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल है उस पर ओटीपी आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया था, ओटीपी भी आ गया था। उसके बाद अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है पिता का नाम, लिंग, और यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर शो कर रहा है तो इसको मैं ब्लर कर देता हूँ। उसके बाद आपको लिखना है ईमेल आईडी, यहाँ पर आ जाना है ईमेल आईडी पर, और जो भी शिकायत है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे आप लाइसेंस बनवाने गए और आरटीओ का कोई अधिकारी है, वो आपसे पैसा मांग रहा है, तो उसका नाम लिखना है कि कौन से विभाग में। पहले तो नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए उसका नाम है रमेश कुमार, तो आपको लिखना है कि रमेश कुमार जो इस पद पर काम कर रहे हैं, वो मुझसे 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं, या जो भी आपका मामला है 15,000 की रिश्वत मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद ये सब आपको लिख देना है। फिर ये शिकायत मांग है तो शिकायत वाले पे कर देना है। उसके बाद विभाग पे आ जाना है, वो कौन सा विभाग है। बिजली विभाग का कोई कर्मचारी आपसे कुछ ले रहा है, कुछ पैसा मांग रहा है, तो वो हो गया। और अल्पसंख्यक, इसमें जितने विभाग हैं वो सब दिया हुआ है। अल्पसंख्यक वाला है या औद्योगिक विकास है या आईटी वाला है, आबकारी विभाग से संबंधित है। आबकारी वो विभाग होता है जहाँ पे जो विभाग शराब बनाता है और बेचता है उसको बोलते हैं आबकारी। आयुष विभाग है, शिक्षा विभाग है, ऊर्जा विभाग है, कृषि विभाग है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही
एकदम उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद आपको ये लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, विभाग को आपको भरना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ करके। तो फ्रेंड्स, जब आप भर देंगे उसके बाद जनपद आपको चुनना है कि कौन से जनपद में आप रहते हैं। अमरोहा में, मेठी में, अयोध्या में, इस तरह करके पूरा आपको चुनना पड़ेगा। तो मैं कहाँ रहता हूँ, मैं गोंडा में रहता हूँ। तो चलिए मैं गोंडा चूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने गोंडा चूज़ कर लिया। उसके बाद तहसील आपको चुननी है। तो मैं गोंडा की का जो मेन शहर है, मेन कस्बा है, वहाँ पे रहता हूँ। तो मैंने ये चुन लिया। अब ये हो गया है। अब विकास खंड आपको चुनना है। तो इस तरह आपको पूरा यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। और ये सब जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री पोर्टल है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो फ्रेंड्स, जब ये आप चूज़ कर लेंगे पूरा, तो आपको अपना पता लिखना है। ठीक है, आपको पता लिखना है और बिल्कुल सही सही पता लिखना है आपको। और संदर्भ का दस्तावेज, पुराने संदर्भों का विवरण, संदर्भ संख्या। अब यहाँ पर ये हो गया है। आपको यहाँ पे आपको फ़ाइल चूज़ करनी है। जैसे कोई भी अधिकारी के खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं तो उसका कुछ प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कोई फ़ोटो हो या ऑडियो हो या वीडियो हो, उस तरह होना चाहिए। उसके बाद संदर्भ सुरक्षित करेंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह करके आपको यहाँ पे कर देना है पूरा काम। तो फ्रेंड्स, ये जो वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है मुख्यमंत्री पोर्टल। और इस पर आप जैसे ही कंप्लेन करेंगे तो 1-2 दिन के अंदर ही, 2 से 3 दिन के अंदर ही कार्रवाई हो जाती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि यदि आपको वास्तव में कोई सरकारी अधिकारी परेशान कर रहा है, पैसे मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो ही आप यहाँ पे कंप्लेन करें। और झूठ-मूठ किसी के खिलाफ इसको गलत भावना से इसका यूज़ ना करें, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे काम के लिए बनाया गया है। तो मैंने भी एक सरकारी अधिकारी था, उसके खिलाफ कंप्लेन की थी। तो 2 से 3 दिन में ही उस पर एक्शन हो गया था। चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।